तो आज कोई एक सीबीएसई वाला स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनका थोड़ा थ्योरी पर चर्चा करने के लिए तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें समीकरण दो दिया रहता है, जिसमें दो इक्वेशन पहले से गिवन दिया रहता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ कहने का मतलब ये है जो ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक समीकरण फर्स्ट में, लेकिन इसी टाइप का दो क्वेश्चन दिया रहता है जिसको हम a1x प्लस b1y प्लस c a2x प्लस b2y प्लस c2 दोनों के इक्वल में 0 रहेगा। इसलिए हम इनको दिखा दिए हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है यही होता है। एक वाला में जिसमें दिया रहेगा इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो होता है हमारा a1 b1 c1 और इक्वेशन सेकेंड में a2 b2 c2 इंगित रहता है। अब इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो इसमें होता है। तो इसके बनाने का दो नियम होते हैं, इसको हम दो तरह से बनाते हैं। पहला है ग्राफिक मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिक मेथड में जो आता है हमारा, इसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक इसके हम थ्योरी पर अभी हम चर्चा करेंगे। जो ग्राफिक मेथड में जब हमारा a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, जब इस तरह का फॉर्म हमारे पास रहेगा तब इनका ओनली फॉर वन सॉल्यूशन होगा। सिर्फ इसका जो होगा एक हल, सिर्फ इसका एक हल होगा। लेकिन यहीं पर जब हमें a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तो इसका जो हल हमें प्राप्त होगा, जो हमारे समीकरण रहेगा, इनका अगर हम ग्राफिक मेथड से बनाएंगे तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यहीं पर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोई हल नहीं होगा, जो नो सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करेंगे ग्राफिक मेथड दो है। ग्राफिक में भी 3 ग्राफ होते हैं, टोटल 3 ग्राफ्स होते हैं, जिसमें एक हमारा पैरेलल होता है जिसे हम समांतर कहते हैं, दूसरा जो हमारा होता है इंटरसेक्टिंग होता है जिसे हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, और तीसरा कंसिस्टेंस कहते हैं जिसको हम कंसिस्टेंस कहते हैं। अब वो हम बात करेंगे जो कब क्या होगा, जब हमारा a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, तो ग्राफ की जो सिंबल होगा, ग्राफ की जो नेचुरलिटी होगा, ग्राफ की जो प्राकृतिक होगा, वह इसमें इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, जिसे हम हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब हमें a1 बट्टे a2 इक्वल b1 बट्टे b2 इक्वल c1 बट्टे c2 होता है, तब हमें जो ग्राफ का जो प्रकृति होता है, ग्राफ का नेचुरलिटी, ग्राफ का जो सिंबल होता है, उसे हम कंसिडेंट लाइन कहते हैं। कंसिडेंट लाइन
जिसे हम हिंदी में समपाती रेखा कहते हैं, समपाती रेखा। अब तीसरा है हमारा व्हेन जब A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2, तब इसका जो होता है पैरेलल होता है, पैरेलल लाइन होता है या पैरेलल ग्राफ कहते हैं इसे, जिसे हम समांतर रेखा कहते हैं, जिसे हम समांतर रेखा कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर चर्चा, इसका एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 6, 3x प्लस 9y बराबर 4। तो वेयर यहां हमें A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 9, C1 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू 4। हमें यहां से आना है अब यहां पर 4, A1 बट्टे A2, तो A1 बाय A2 2/3, 3/3। हम आई नो हम यहां देखते हैं जो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 फॉर केस फर्स्ट ओनली वन सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक, इस टाइप के क्वेश्चन में ओनली फॉर केवल एक हल होगा। और आप लोग को हम बता देते हैं, जिसे हम हिंदी में जिसका केवल एक हल होता है उसको हम अद्वितीय हल या संगत कहते हैं। अद्वितीय हल या संगत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका नाम कंसिस्टेंस। अब हम एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल पर जाएंगे। जो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है समपाती 4, इसके आगे हम एग्जाम्पल इसको बता रहे हैं। इसके लिए हमें समीकरण लेना पड़ेगा। 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 10। तो इसमें हम देख रहे हैं A1 बट्टे A2 2 बट्टे 4, B1 बट्टे B2 3 बट्टे 6, C1 बट्टे C2 5/10। जब ये आपस में डिवाइडेड होता है तो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 आता है। तो इसमें हम देख रहे हैं A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बट्टे C2। ये इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा होगा कंसिडेंट लाइन होगा, जिसे हम समपाती रेखा कहते हैं। अब आप लोग को ये भी पता होना है जो समपाती रेखा क्या होता है। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जो एक ही लाइन पे से एक ही लाइन पर सब ग्राफ बनना, एक ही लाइन पे सब ग्राफ बनना समपाती रेखा कहलाता है। और इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है, कहीं आपस में जाकर के कट जाना, इस तरह का क्वेश्चन में जो होता है कहीं आपस में जाकर के कट जाना प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जब एक ही लाइन पे से बार बार रेखा गुजर रहे हो, जितने भी हो, तो उसे हम समपाती कहते हैं। अगला जो हमारा फॉर एग्जाम्पल अब हम लेंगे समांतर रेखा को। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 लेंगे, जहां पर हमें 3x बट्टे 4 इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे। 3x प्लस 2y बराबर 6, 6x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो इसमें देखते हैं A1 बट्टे A2, A1 3, A2 6, B1 बाय B2 2/4, C1 6, C2 9। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो A1 बट्टे
A2 जो इक्वल टू 1/2 B1 बट्टे B2 इक्वल टू 1/2 C1 बट्टे C2 इक्वल टू 2/3। तो इसमें जो है हमारा A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो हमें होगा ग्राफ समांतर रेखा होगा और पैरेलल। आप लोग जानते भी होंगे जो एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ते जाना पैरेलल कहलाता है। तो इसमें हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा और इसका जो होगा इसका कोई हल नहीं होगा तथा ये असंगत होगा, जिसे हम इनकंसिस्टेंस बोलते हैं, जिसे हम इसका जो होगा हल असंगत इनकंसिस्टेंस, इसका जो होगा इनकंसिस्टेंस। अब हम आप लोग समझ गए होंगे जो इसे बेहतर से बेहतर। अब अगला क्वेश्चन पर हम चलेंगे जो अगला हमें है, इसी में अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड। अब हम जब अलजेब्रिक मेथड पर बात करते हैं तो अलजेब्रिक मेथड को भी 3 नियम होते हैं बनाने का। अलजेब्रिक मेथड में टोटल 3 नियम होते हैं। तो इसमें पहला सन मेथड, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब दूसरा जो हमें है जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसे हम विलोपन मेथड, इसे हम विलोपन विधि नाम देते हैं। तीसरा जो हमें है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा मेथड जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में वज्र गुणन विधि कहते हैं। वज्र गुणन विधि। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमसे सिर्फ ओनली फॉर यही पूछा जाता है जो A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू V1 V2 के 4 सॉल्यूशन। तो इनमें होगा ओनली 1 4 सॉल्यूशन, ओनली 1। इस टाइप के क्वेश्चन में ओनली। उसके बाद अगर हमें ग्राफीय नेचुरलिटी बोले, ग्राफीय सिंबॉली बोले, तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ, जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। सेकेंड जो है हमें A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बट्टे C2। इनमें जो होता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, जिसका हिंदी में जो होता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में अपरिमित रूप से अनेक हल। और इस तरह का ग्राफ की जो अगर कोई कहे क्या होता है तो ये भी संगत होता है, आश्रित होता है, संगत होता है। उसके बाद A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। इसका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। इन टाइप के क्वेश्चन में हमें पैरेलल समांतर लाइन रेखा मिलती है ग्राफ में, और जिसे हम इनकॉन्सिडेंट असंगत कहा जाता है। तो इससे से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अधिक से अधिक पूछा जाता है। उसके बाद इसमें से 5 मार्क का आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। उनका ग्राफ भी बनाने का नियम दिया रहता है। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे।